नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। अपर्णा गोयल जी हमारे साथ में हैं। आईपी एक्सटेंशन वार्ड 19 ई की निगम पार्षदा हैं। और अगर मैं जिक्र करूं कि हाल ही में इन्होंने नामांकन भी जारी कर दिया है ईडीएमसी में आरपी सेल्स, जो कि लाभकारी समिति होती है जिसके अंतर्गत कई सारे कार्य आते हैं। जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष है, काम बहुत ज़्यादा है। इसी पर बात करेंगे अपर्णा जी से। मैम, कार्यों को लेकर के आज बात करेंगे। जो नया नामांकन आपने भरा है, उस पर क्या क्या काम उसके अंतर्गत आते हैं और क्या सेवा आप करेंगी? धन्यवाद कविता जी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि लाभकारी समिति, जिसे आप आरपीएसएल के नाम से भी जानते हैं, उसका ये समिति पहले भी हुआ करती थी, लेकिन पीछे चलते कुछ बंद कर दी गई। लेकिन अभी वापस सोचा गया कि समिति को पुनर्जीवित किया जाए, तो उसका शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथ ही हमारे मेयर साहब, नेता सदन स्टैंडिंग कमेटी का, कि उन लोगों ने सोचा कि ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए। और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है चेयरमैन की, मैं अब पूरी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ इसको पूरा करूँगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है निगम की आर्थिक आय को बढ़ाने का। ये बहुत अच्छा ज़रिया होता है, क्योंकि इसके अंदर पार्किंग, यूनिपोल्स, एडवर्टीजमेंट जैसे अहम मुद्दे आते हैं। और मेरा सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपने निगम की आर्थिक आय में इजाफा कर सकूं। निश्चित तौर पर मैम, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू हमने किया जो कि गाज़ीपुर की समस्याओं को लेकर के विपक्ष ने सीधे सवाल आप पर किए। मैं ये जानना चाहूँगी कि कार्य तो आपने भी किए हैं, क्यों ना आपका भी पक्ष रखा जाए। काम क्या किए अपर्णा जी ने अपने कार्यकाल में गाज़ीपुर के लिए, ये स्पेशली रहेगा सवाल। देखिए कविता जी, वैसे तो एक निगम पार्षद के लिए उसके सभी क्षेत्र बहुत बराबर होते हैं। जैसे मेरी दोनों आंखें एक समान देखती हैं, उसी प्रकार मैं अपने क्षेत्र का कोई भी हिस्सा हो, मैं उसे बिल्कुल समान रूप से देखती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि हर जगह अपने कार्य को समान रूप से बांट सकूं। और अगर आप सिर्फ गाज़ीपुर की बात करती हैं, तो मैं गाज़ीपुर में आपको ये बताना चाहती हूँ कि गाज़ीपुर की भौगोलिक स्थिति और वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और उनके हिसाब से उनकी नीड्स भी अलग हैं, क्योंकि वो एक अर्बनाइज्ड विलेज है, ना तो वो पूरा गांव है और ना ही वो पूरा शहर है। इसके चलते वहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं हैं जो इंटरलिंक्ड हैं विभिन्न विभागों के साथ, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड सबसे प्रमुखता से आता है। उसके बाद वहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग आता है, जिसके चलते वहाँ की नालियाँ, सड़कें, गलियाँ ये सब बननी थी, वहाँ से भी कोई फंड नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें हैं जो सीधा सीधा दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। यदि कोई व्यक्ति आवाज़ उठाते हैं या वो प्रश्न उठाते हैं, तो उन्हें पहले ये बात पता कर लेनी चाहिए कि किस प्रकार से वहाँ पर कार्य किया जाता है। हाँ, बात है सफाई साफ व्यवस्था की, वो निश्चित तौर से हमारा काम है एमसीडी का। वहाँ पे यदि किसी भी तरह लचर व्यवस्था है, तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। और वो लचर व्यवस्था भी सिर्फ इसीलिए कि कर्मचारी तो अपना काम करता ही है, लेकिन जो सफाई किसी एक व्यक्ति के रखने से तो कभी नहीं आती। आज हम सफाई करें और आप कूड़ा डालें, तो हमेशा कूड़ा ही मिलेगा आपको वहाँ पर। तो वहाँ के निवासियों से मेरी पुरजोर अपील फिर से, कि अगर हम अपने गांव को साफ रखना चाहते हैं, तो हमें आगे आकर प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। निगम के कर्मचारी मुस्तैदी के साथ अपना कार्य करते हैं। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, दिन रात, गर्मी सर्दी, वो ये नहीं देखते, वो अपना कार्य करते हैं। और वहाँ पर हमने 2 ढलाव घरों का निर्माण करवाया, जिससे कि गांव में जो प्राइवेटली कूड़ा उठता है उसको डालने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो लोगों को मजबूरन कूड़ा इधर उधर फेंकना पड़ता था। डीडीए के कितने खाली भूखंड पड़े हैं जहाँ पर सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा है, और हमने सौयों ट्रक, कितने मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ से उठाया। मैं 4 साढ़े 4 साल में ये गिनती भी भूल चुकी हूँ। अगर मुझे पता होता आप आ रही हैं और ये पूछेंगी, तो मैं मीट्रिक टन भी आपको बता देती कि कितना मीट्रिक टन कूड़ा वहाँ से उठा। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ढलावघर बनाए हैं हमने। अभी वहाँ पर जो मेन सड़क है, खेड़ा देवस से लेकर गाजीपुर नगर निगम के स्कूल तक जाते हैं, उस रोड का बनने का कार्य चालू होने वाला है। और ये बरसातों की वजह से रुका हुआ है। जैसे ही बरसात का थोड़ा सा मौसम ठीक होगा, तो वहाँ पर नई सड़क बनना प्रारंभ हो जाएगी। हमारा पहला ध्येय है गाजीपुर गांव में साफ सफाई व्यवस्था रहे, जिसके लिए हमें नालियों को दुरुस्त करना है। और नालियों को दुरुस्त करने के लिए फंड की व्यवस्था लगेगी। फंड हमें दिल्ली सरकार देती नहीं है। जब दिल्ली सरकार फंड नहीं देती, तो आप बताइए कैसे हम वो कार्य कर सकते हैं। हम साफ सफाई कर सकते हैं, झाड़ू है, फॉगिंग है, एंटी लार्वा स्प्रे है, घर घर जाकर चेकिंग करना, ये सब कार्य हम बखूबी कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति गाजीपुर गांव से किसी भी कार्य के लिए, चाहे झूठे से फ़ोन करें या सच्चे से, हमारा कार्यालय निगम की तरफ से उनकी पूरी मदद करता है। निश्चित तौर पर हम कई दफ़ा आए और गाज़ीपुर के कई निवासी यहाँ आए, चाहे वो महिलाएं भी आएँ, कई कार्य आपके कार्यकाल कार्यालय में होते रहते हैं। एक सवाल ये करूँगी मैम,
पुनः आप आती हैं चुन करके, क्योंकि निगम में इलेक्शन है अगले वर्ष, ऐसे में पुनः आपको गाज़ीपुर की जनता चुनती है आपके कार्यों को देख कर के, तो क्या नया बदलाव कोशिश करेंगी आप वहाँ पर? जैसे कि आपने बताया बहुत बेसिक चीज़ों पर, रूट्स पर काम करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे उस पर आप काम? देखिए, पहले तो मैं आप सभी लोगों का प्यार, सहयोग और समर्थन के लिए बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शीर्ष नेतृत्व यदि चाहेंगे और मुझे दोबारा ये ज़िम्मेदारी मिलती है कि जी। मैं निगम में आकर फिर से अपनी जनता की सेवा करूँ, तो मैं जो सबसे पहला बदलाव गाज़ीपुर में देखना चाहती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे गाज़ीपुर गाँव की गलियों में जो नालियाँ हैं, वो ठीक तरह से चालित हों, ताकि अगर नालियों का पानी सही चलेगा और तो वहाँ पर पानी भराव की समस्या नहीं रहेगी और सारा नालियों को एसटीपी प्लांट के माध्यम से हम पानी को डाइवर्ट करके जल स्रोत में डालेंगे। जी। ये मेरा सबसे पहला सोच है कि मैं अपने गांव को किस प्रकार पानी से मुक्त, मतलब जो नालियों से पानी गलियों में भर जाता है उससे मैं उसे मुक्त कर पाऊँ, सबसे बड़ा जी, पहला। ढलाव घर आपने कहा कि 2 ढलाव घरों पर वहाँ काम हो रहा है। ढलाव घर मुक्त कोशिश की जा रही है निगम की तरफ से कि मुक्त हो जाए दिल्ली, ऐसे भी कैसे काम करेंगे वहाँ? देखिए, ढलावकर मुक्त तो ज़रूर होगी दिल्ली, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन जो सपना एकदम से दिखा वो एकदम से नहीं। सरसों के बीज डालिए तो उसे भी लहलाने में कुछ समय लगता है और इसी प्रकार हमारी जो योजना है घर घर से कूड़ा उठाने की, जिससे कि ढलावकर मुक्त हो हमारी दिल्ली, तो वो हमारा सपना है और वो सपना ज़रूर साकार होगा। लेकिन फ़िलहाल फौरी तौर पर लोगों को सुविधा देने के लिए कि वो कूड़ा इधर-उधर ना डालें, नालियों में ना पड़े, सड़कों पे ना पड़ा रहे, एक जगह चिन्हित की गई है जहाँ से हमारे मेट्रो वेस्ट कंपनी के लोडर्स ही आकर रोज़ कूड़ा निकाल के लेके जाते हैं और उस कूड़े को कंपोस्टर तक, कंपैक्टर तक पहुँचाते हैं। वो व्यवस्था भी है, लेकिन फ़िलहाल एक व्यवस्था देनी पड़ती है। जब तक व्यवस्था नहीं देंगे तो गाँव में सफाई व्यवस्था दिखेगी नहीं, इसलिए ड्राइवर वहाँ बनाया गया, जो ज़रूरी था। जी, निश्चित तौर पर अपर्णा गोयल जी ने साफ तौर पर कहा कि गाज़ीपुर की जो समस्या है वो रूट्स पर काम करना होगा, जिसके लिए ये प्रयासरत हैं, जिस पर ये काम करते रहते हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले की बात है, मैडम से जब हमारा संवाद हुआ तो इन्होंने कहा कि पानी की समस्या को लेकर के इन्होंने बड़े अधिकारियों से भी बात की और वर्क भी इन्होंने किया। हालाँकि इस पर काम जारी है इनका, और निगम चुनाव को लेकर के जैसे कि इन्होंने कहा कि जनता ने चुना है और मौका देती है, तो पुनः ये कार्य ये करती रहेंगी।